हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो ये वीडियो है खास तौर पे मैं लाया हूँ आने वाले एक फॉर्म के लिए जो बहुत कह सकते हो सालों से वो फॉर्म अभी नहीं आया, उसका नोटिफिकेशन नहीं आया था। वो है आपका RO ARO का, जो उत्तराखंड सेक्रेटरीट में यानी कि हिंदी में अगर बोले तो उत्तराखंड सचिवालय के अंदर और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंदर ये दो पोस्टें RO ARO की, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की। जो ये पोस्टें हैं वो इस साल कभी भी आ सकती हैं, हो सकता है शायद इस महीने आ जाए या अगले महीने आ जाए, लेकिन इस साल आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और इसी साल उसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो भी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा समझते हैं स्ट्रक्चर की, पहले कब आया था, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, क्या कट ऑफ गई थी और इस साल आपको तैयारी कैसी करनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं फिर हम लोग। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वाला जो रखा है UKPCS RO ARO 2021 और प्रीलिम्स एग्जाम, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके पहले ये फॉर्म कब आया था। तो देखिए, इसके पहले ये फॉर्म जो है वो 2016 में आया था। ठीक है, आप जैसे देख ही रहे हैं कि 5 अप्रैल 2016 को इसका विज्ञापन प्रकाशित हुआ था और लगभग लगभग 20-25 दिन जो है इसकी फॉर्म भरने की डेट रखी गई थी। उस समय ये लगभग जो है 151 यानी कि 150 प्लस के ऊपर इसमें क्या आई थी, पोस्टें आई थी आपकी। और ये जो फॉर्म था काफी लोगों ने भरा था। आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे कितने लोगों ने भरा था, लेकिन पहले हम समझते हैं कि उस समय का जो पैटर्न था वही पैटर्न अब जो 2022 में फॉर्म आएगा RO ARO का, उसका पैटर्न आपको वही मिलेगा जो किसका पैटर्न था 2016 में जो पैटर्न था। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सबसे पहली आपकी एग्जाम होगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। इस बार भी यही पूरी पॉसिबिलिटी है। और इसमें एक ही GS का पेपर रखा गया है जो कि आपका कैसे होगा, MCQ टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और जिसमें आपको 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें हर क्वेश्चन जो है वो आपका 1 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन जो है वो करते हैं। जैसे कि अभी हाल में ही आपने जो अपर पीसेस का पेपर दिया था, बिल्कुल उसी पैटर्न का इसका क्वेश्चन का पैटर्न है। ठीक है, उसके जब आप ये प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको एक मुख्य परीक्षा यानी कि मेन एग्जामिनेशन देना होगा, जिसमें 3 पेपर दे रखे होंगे आप लोगों के लिए। पहला पेपर दोबारा से आपका GS का है, जो कि दोबारा से आपका क्या है, MCQ टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वो आपको इस बार आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का आपका होगा, 1 मार्क्स का होगा। इसके लिए भी आपको 2 घंटे मिलेंगे। दूसरा पेपर आपका जो है वो हिंदी का होगा, यानी कि परंपरागत यानी कि पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे और इसके लिए भी आपको 3 घंटे मिलेंगे। ठीक है, और तीसरा पेपर आपका निबंध या ऐसे का होगा। ये भी आपका जो ट्रेडिशनल होता है, यानी कि इसमें आपको डिटेल में लिखना होगा। इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे और 100 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 3 घंटे। तो ये तो आपकी यहाँ तक की जो बात है वो मेंस की बात है, इसके बारे में हम लोग अलग से डिटेल में बात करेंगे। अभी जिस चीज के लिए वीडियो बन रहा है वो है आपका आने वाले 2022 का RO ARO के फॉर्म की बात करेंगे, जो कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का फॉर्म है। तो पहले समझते हैं कि 2016 में जब ये एग्जाम हुआ था तो उसमें कितने बच्चे बैठे थे और क्या आपकी कट ऑफ थी, पहले वो समझते हैं, फिर GS के पैटर्न को भी समझेंगे हम लोग। तो देखिए, जो डेटा अवेलेबल है हम लोग के पास वो है कि इस एग्जाम में 2016 में आपके 48,000 जो बच्चे हैं वो उस समय बैठे थे। ठीक है, 48,000 बच्चे बैठे थे। मेरा मानना यह है कि इस साल जब 2022 में ये फॉर्म आएगा तो बच्चों की संख्या 48,000 ना होकर इससे कहीं ज्यादा होगी। करीब करीब मेरा मानना है कि शायद 70-80 हजार के करीब बच्चे जो है इसमें फॉर्म भरेंगे, क्योंकि उस समय जो एलिजिबिलिटी मांगी गई थी मिनिमम, वो थी आपकी मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 42 ईयर्स जो है आपकी एज होनी चाहिए। इस साल भी ये यही होगा कि मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 42 ईयर्स है। और सिंपल आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप BA है, BCom है, BSc है, BTech है, कहीं से भी आप हो, आपका पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो इस साल मुझे लगता है कि 2022 में आपका यही क्राइटेरिया रहेगा। दूसरा, 2016 में जो एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ी गई जो इससे पहले नहीं हुआ करती थी, वो है आपकी हिंदी की टाइपिंग। यानी कि जब आप मेंस का एग्जाम दे चुके होंगे तो आपकी हिंदी की क्या होगी भाई, आपकी एक टाइपिंग होगी जिसमें आपको 4000 की डिप्रेशन का वर्ड चाहिए। तो आप में से जो लोग बिल्कुल अपना टारगेट बना चुके हैं, नोटिफिकेशन जब भी आए इस महीने, नेक्स्ट मंथ, ठीक है, या जून में आए,
आपने सिर्फ और सिर्फ अभी से टाइपिंग शुरू कर देनी है, क्योंकि लगभग हिंदी की टाइपिंग के लिए आपको कम से कम 4-5 महीने, कम से कम बोल रहा हूं मैं, 4-5 महीने चाहिए होते हैं 4000 की डिप्रेशन का जो स्पीड है वो हासिल करने के लिए। ठीक है, तो उस साल 2016 में 48,000 लोगों ने ये फॉर्म भरा था, और जो जो मेंस में पहुंचे, यानी कि कितने बच्चों ने जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, तो वो थे आपके 2547 जो आपके एस्पिरेंट्स थे, उन्होंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया था, और इन 2500 बच्चों ने या 547 बच्चों ने मेंस का एग्जामिनेशन दिया। ठीक है, तो ये उस समय का क्या रेशियो था। मुझे लगता है कि 2022 में 48,000 तो नहीं, इससे ज्यादा ही भरेंगे। लगभग अगर मैं अंदाजा लेके चलूं तो 70,000 से लेकर 80,000 बच्चे जो आपके हैं वो फॉर्म भरेंगे। अब रही बात कितने वो क्वालिफाई करवाते हैं प्रीलिम्स में, तो देखना होगा कि नंबर ऑफ सीट जो है कितनी है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली 100 प्लस में जो सीट आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 100 प्लस हो सकता है कि 150 प्लस में सीट्स आए, लेकिन 100 प्लस में आरओ की सीट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं हम लोग कि ये जो 2016 में जो बच्चे 48,000 बैठे थे, और उसमें से 2547 बच्चों ने क्वालिफाई किया, तो उस समय ये जो 150 नंबर का जो पेपर था उसकी कट ऑफ क्या है, तो उसकी जो कट ऑफ है वो ये रही आपकी कट ऑफ। जो जनरल कैंडिडेट था उसने अगर 150 में से 98 प्लस, यानी कि ठीक 98 या उससे ऊपर के किए हैं, तो वो उसका प्रीलियम जो है वो क्वालिफाई हो गया। इसी के अकॉर्डिंग देखिए, उत्तराखंड फीमेल का 87 गया आपका, और जनरल एक्स आर्मी मैन का 67 गया, और इसी के पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया, उसके बाद SC ST हो गया। ये आप नीचे जो है कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अगर आप देखें तो सबसे कम उस समय 150 में से जो 31 मेरिट गई थी, वो अनुसूचित जाति पूर्व सैनिक की आपकी गई थी, जिसने सिर्फ अगर 31 क्वेश्चन या 31.25 क्वेश्चन भी किए थे, तो उसका प्रीलियम्स जो है वो क्वालिफाई हो गया। आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, ये जो कट ऑफ होती है, यही कट ऑफ आपकी मेंस में भी जाती है। ठीक है, तो इस साल मैं फिर से बोल रहा हूँ, चाहे 70,000 बच्चे फॉर्म भरे जब 2022 में आपका फॉर्म आएगा, या 80,000 बच्चे भरे, कट ऑफ जानी इसके आसपास ही है। हो सकता है कि 98 ना जाके 105, तो पेपर भी नहीं आया है, खैर नोटिफिकेशन भी नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि एक सेफ साइड जो होता है हमेशा 105 को मैं हमेशा मान के चलता हूँ। 150 में से अगर आपका 105, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप कैटेगरी वाइज जो है वो नीचे मेरिट कर सकते हैं। तो उस तरीके से देखिए, आपको अभी से जो है वो अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। अब बात करते हैं कि ये जो प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज का पेपर है उसका जो सिलेबस है वो क्या है। तो 2016 का जो नोटिफिकेशन था उसमें ये सिलेबस दे रखा था। आप देखिएगा 2022 का बिल्कुल यही आपको सिलेबस दिखेगा, कोई वो चेंज नहीं करने वाले हैं, कट एंड कॉपी पेस्ट कर देंगे वो लोग। जनरल साइंस हो गया, टॉपिक पहला हो गया हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, पॉपुलेशन एनवायरनमेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स हो गया। ठीक है, अब ये उन्होंने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें 8 टॉपिक दे रखे हैं, जिससे वो आपके 150 क्वेश्चन बनाएंगे। जब इसको 2016 का जो पेपर एनालिसिस किया गया हमारी टीम के द्वारा और मेरे द्वारा, तो ये पता लगा कि 150 में से जो 2016 में जो क्वेश्चन आए थे किस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए थे। मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा देता हूँ। टोटल क्वेश्चन हम मान के चलते हैं 150, तो उसमें उन्होंने अप्रॉक्स में ले रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, 100 क्वेश्चन जो है वो आपके जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन से दिए। ठीक है, उसके बाद 30 क्वेश्चन जो है उन्होंने मैथ्स प्लस जो आपकी रीजनिंग है उससे दिए, और उसके बाद जो 20 क्वेश्चन है, इसमें 1-2 ऊपर या 1-2 नीचे हो सकते हैं, वो आपके उत्तराखंड की जो जनरल स्टडीज होती है, जिसमें हिस्ट्री हो गया, यहाँ की ज्योग्राफी हो गया, यहाँ का कल्चर हो गया, यहाँ के टेम्पल्स हो गए, टूरिस्ट प्लेसेस हो गए, उसको मिला के आपके 20 क्वेश्चन है। यानी कि अगर हम देखें ओवरऑल में 150 में, तो 120 क्वेश्चन जो है वो प्योरली आप कह सकते हो कि जनरल स्टडीज के थे, और आपके प्लस 30 क्वेश्चन जो है वो आपके मैथ्स प्लस रीजनिंग के थे। इसमें भी मैथ्स और रीजनिंग के जो परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन थे ज्यादा आपके, वो रीजनिंग के सेक्शन से ज्यादा थे एज कम्पेयर टू मैथ्स के सेक्शन से। ठीक है, तो आपको अभी से जो है इसकी जो तैयारी है, जिसकी मैथ्स और रीजनिंग थोड़ी कमजोर है, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जो जब से अभी यूकेपीसीएस के नए चेयरमैन आए हैं, उन्होंने जो यूकेपीसीएस का जो एक रेपुटेशन, पुरानी रेपुटेशन थी कि बहुत एग्जाम लेट होते हैं, कई बार एग्जाम पीछे चले जाते हैं, कई बार एग्जाम की डेट जो है वो अनाउंस नहीं होती है, लेकिन जो उन्होंने आते ही जो आपका
ईयरली कैलेंडर जारी किया और उसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम हो रहे हैं, बिल्कुल मतलब एक दिन भी आगे पीछे कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे एग्जाम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारे नए चेयरमैन साहब हैं, वो बच्चों का दर्द समझते हैं, वो समझते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स जो है एग्जाम की पहले डेट ना आने के कारण, एग्जाम लेट होने के कारण 2-2 साल 3-3 साल एग्जाम हो जाता है, तो बच्चे कितने परेशान हो जाते हैं जो तैयारी करते हैं। तो मैं सभी बच्चों की तरफ से और अपनी तरफ से जो हमारे चेयरमैन साहब है यूकेपीसीएस के नए, उनका बड़ा शुक्रिया करूंगा, दिल से शुक्रिया करूंगा। कई बच्चे दिल से उनका शुक्रिया करेंगे कि टाइम पे वो एग्जाम करवा रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो अभी तक तो। और उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे भी वो टाइम पे जो भी उनके पास यूकेपीसीएस में अभियाचन आ चुके होंगे, उनको वो टाइम पर निकालेंगे और उनका टाइम पे एग्जाम कराएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस महीने फॉर्म आता है या अगले महीने आता है, यानी कि मई में आता है या जून में जुलाई में आता है, मुझे लगता है फॉर्म आने के लगभग 2 महीने या 1.5-2 महीने के अंदर अंदर वो प्रीलिम्स का एग्जाम करवा देंगे। तो आप अभी वेट ना करें इस बात का कि अभियाचन आएगा, मतलब नोटिफिकेशन आएगा फिर आप उसकी तैयारी करेंगे, आपको तैयारी अभी से शुरू कर देंगे। हमारे यहाँ जो है दोनों कोर्सेज इसके मैंने शुरू कर दिए हैं। या तो आप ऑफलाइन पढ़ने के लिए यहाँ बसंत विहार में मेरा सेंटर है, वहाँ आ सकते हैं। और अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में जो है वो गूगल प्ले स्टोर में मैंने ऐप दे रखा है ट्विटर दून का, वहाँ से आप जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उस कोर्स में आपको सारे जो जीएस के जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हों चाहे वो जनरल स्टडीज के हों, वो आपके अवेलेबल है। प्लस उसमें जो टेस्ट सीरीज है, लगभग मिनिमम जो टेस्ट सीरीज हम लोग अपलोड करेंगे उत्तराखंड को लेकर, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चन रखेंगे हम लोग, वो लगभग हमारे 15 से 20 टेस्ट सीरीज होंगी। और रही बात मैथ्स और रीजनिंग की, तो जल्द ही इसका भी हम लोग कोर्स इसके साथ एड ऑन करेंगे। बट अभी जो आपको कोर्स मिलेगा वो उसमें आपका उत्तराखंड पूरा आपका कवर अप कर रखा है। और जब भी वीडियोज इसके अपडेट हो जाएंगे हमारे मैथ्स रीजनिंग के, वो भी हम उसके साथ एड ऑन कर देंगे। तो स्टूडेंट जो अभी आप लोगों में से जो जिनका इन केस अगर लोअर में नहीं हो पाया है या अपर पीसीएस में या रेंजर में नहीं हो पाया है, आप लोग को एक और गोल्डन चांस मिलने वाला है दोबारा थ्रू व्हाट आरओ एआरओ का जो ये फॉर्म आने वाला है। ये मौका छोड़िएगा मत, क्योंकि 2016 के बाद से अब तक जो है कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और आज जो है वो 2022 चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 लगभग 7 साल होने को हो रहे हैं। तो बहुत सारी पोस्टें सचिवालय के अंदर खाली पड़ी हैं। कुछ कुछ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑफिशियल जानकारी है मेरे पास, बट जो सुनने में लोगों से आता है या जो मेरे स्टूडेंट्स इस समय सचिवालय में काम करते हैं वो बताते हैं कि काफी पोस्टें खाली पड़ी हैं और अध्याचन जो है वो भेजे गए हैं लोकल विभाग के बारे में, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि भेजे गए होंगे, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा है सचिवालय के अंदर। तो देखिए, मौका चूकिएगा मत, तैयारी अपनी अभी से शुरू कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, लिंक में क्लिक कीजिए, आपको वो कोर्स वहां पर मिलेगा। कोर्स को परचेज कीजिए, अभी से अपनी तैयारी शुरू कीजिए। उसमें आपको पूरा वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तो इसके बारे में लगातार मैं वीडियोस आपको अपडेट करता रहूंगा, मुझे कोई भी नई जानकारी मिलेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।